जय श्री राम। कैसे हैं? उम्मीद करते हो कि अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रश्नावली 5B। हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 5B के कुछ क्वेश्चन को किया था। हम आज इस वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन को करेंगे और जितना आसान हो सके उतना आसान बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन पर ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे के क्वेश्चन को करेंगे। देखो, इसमें प्रश्नावली 5B में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन कर दिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। ठीक है, और इसके आगे क्वेश्चन भी करेंगे, बताएंगे। अब यदि आपके पास किताब नहीं है तो सारी स्क्रीन पे यहाँ पे वो क्वेश्चन को दिख रहा हो, आप वहाँ से जाकर आसानी से इसको देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने इसको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है ना, बोल रहा है क्या, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया है और उसी के अनुसार हमको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, समांतर श्रेणी जो होता है बहुत ही आसान होता है, देखने में वैसा लगता नहीं है कि बहुत हार्ड है। देखो, हम इसी के अनुसार लिखेंगे। आपको सारी स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है, मतलब nवां पद का मान खुद दिया है, तो nवां पद का मान दिया है क्या? nवां पद का मान दिया है 2n+3, मतलब 2n+3। ये जो है ना, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है क्या, nवां पद का मान दिया है 2n+3 दिया है, तो हमको सॉल्व क्या करना है कि पांचवां पद और 25वां पद, मतलब 25वां पद निकालना है। अब देखो, 25वां पद मतलब n के वैल्यू दिया है 5, मतलब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पे क्या लिखेंगे, पांचवां पद मतलब n बराबर दिया है 5। अब हम n का मान इसी में रख देंगे तो पांचवां पद निकल जाएगा, तो इसी में रखेंगे। तो क्या है, 2n+3 दिया है, तो हम इसी में 5 रखेंगे। 2 × 5 प्लस का 3। अब देखो क्या होगा, 5 दूनी 10 प्लस 3 कितना होगा, 13। ये हम डायरेक्टली लिखेंगे 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो, हमने पांचवा पद पूछा था, पांचवा पद ये n का मान 5 दिया है, तो उसको पांचवा पद ये होगा 13। ठीक है, अब हम क्वेश्चन दूसरा इसमें है कि क्वेश्चन दूसरा है क्या कि 25वां पद ज्ञात करना है। अब 25वां पद ज्ञात करने मतलब n का मान क्या दिया, 25 दिया है, तो हम n का मान इसी में रख देंगे 2n+3 में। ठीक है, तो यहाँ n बराबर 25वां पूछ रहा है, तो हम यहीं रखेंगे क्या, 2n+3। तो यहाँ पे होगा क्या, 2n, यहाँ पे क्या होगा 2 × 25 प्लस का 3। तो ये 25 दूना 50, ये 50 प्लस का 3 इक्वल टू 50 + 3 कितना होगा, 53 होगा। ठीक है, तो 50 + 3 53, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है। आपको क्वेश्चन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, बस समझने के का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन को समझाकर बताने के प्रयास करेंगे। चलिए इसको हम मिटा लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कितना आसान है, आपको जितना आसान हो सके उतना आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आने वाले बोर्ड एग्जाम जो भी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, गर्मी बहुत पड़ रही है। 5वां क्या है, क्वेश्चन चौथा का पहला हो गया ना, क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है, जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है उसका 7वां पद दिया है। मतलब अब जैसा उसको क्वेश्चन किया था ना पहला का, चौथा पहला का, सेम वैसी है। इसमें दिया है कि जिस श्रेणी का nवां पद दिया है 2n-1, तो हमको उसके निकालना है क्या कि 7वां पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो, अब चौथा का यहाँ दूसरा लिखेंगे। ठीक है, चौथा का दूसरा दिया है nवां पद, मतलब n का मान दिया है, nवां पद दिया है, n का मान हमको यहाँ पे दिया है क्या कि 2n-1, उन्होंने nवां पद का मान दिया है 2n-1 इतना दिया है। देखो ये क्या है, ये जो हम लिखे वो क्या है, मतलब क्वेश्चन में सो दिखाया गया है। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, इसी पे आधारित हमको 7वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब 7वां पद ज्ञात करने के लिए हमको n का मान 7 दिया है, तो n का मान जो होगा इसमें रख देंगे सिंपली। तो यहाँ पर हम सॉल्व डायरेक्ट लिखेंगे। सॉल्व क्या होगा कि nवां पद मतलब 7वां पद हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो n बराबर क्या होगा 7, चूँकि इसलिए n बराबर 7, तो n का मान हमको इसमें रखना है
तो 2n-1, ठीक है, ये होगा। देखो 2n-1 हो गया ना। हमको n का मान क्या है दिया है, n का मान क्या है, एक n का मान 7 दिया है, तो हम n का मान इसी में रख देंगे हम आसानी से। 2 इंटू 7-1, 7 दूनी 14, 14 में से 11 कितना होगा, 13, डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे होगा 13। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वो कितना आसान है, क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है उसको, क्वेश्चन को मतलब समझने के प्रयास कीजिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसी के अनुसार हमको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा। क्वेश्चन चौथे का तीसरा क्या है, पूछ रहा है कि 10 और 250 के बीच में कि 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज मतलब क्या होता है, 4 का गुणज दिया है, इसका मतलब 4 का जो पहाड़ा पड़ेंगे ना, 4 का अंतर, 4 दुनिया 8 16 ऐसा, 4 के 4 4 दुनिया 4 12 14, 4 का पहाड़ा टेबल होता है, ठीक है, उसी को हमको लिखना है, उसी के बीच हमको अंतर निकालना है, ठीक है, कितना गुणज है। तो चलिए उसको मिटाएंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चौथे का तीसरा, देखो चौथे का तीसरा जो है, थोड़ा सा गर्मी बहुत लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कट पड़ गई है। गर्मी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपको सारी स्क्रीन में हमेशा हर एक सवाल का शो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिया है इसमें कि 10 और 250 के बीच में पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है चौथे का, मतलब दिया है 10 और 10 एंड कितना दिया है 250, मतलब 250, हमको इसी के बीच में। अब देखो 200 100 10 और 200 के बीच हमको 4 के गुणज ज्ञात करना है कि कितना है। तो देखो 10 होता है ना, अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें 10 नहीं आएगा, लेकिन 10 से अधिक आ सकता है। जैसे हम देखेंगे 4 का टेबल लिखेंगे, 4 के 4 4 दूनी 8 4 4 3 12। अब देखो इसके बीच में 10 है ना, 8 और 12 के बीच में 10 है ना, इसका हम मतलब ये लिखेंगे कि इसको नहीं लेंगे इतना, 12 से हम काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके और इसके बीच में हमको ज्ञात करना है। तो 10 तो 8 और 12 के बीच में आ रहा है, तो जिसके जिसके बीच में आएगा उससे अधिक लेंगे ना। 8 और 12 के बीच में 10 आ रहा है, इसका मतलब 12 से स्टार्ट करेंगे, तो हम इसका हम लिखेंगे 12। देखो 4 पहाड़ पड़ेंगे, 4 3 4 के 4 4 नहीं 4 3 12 4 चौका 16। अब लिखेंगे 4 का 4 के गुणज होने के बाद 4 का टेबल, 4 चौका 16। अब यहाँ लिखेंगे 4 चौका 16, 4 पंजे क्या होगा 20, सॉरी यहाँ 25 लिखा है, 4 पंजे 20, 4 छन 24, ऐसे ऐसे डैश 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 करते करते कितना जाएगा 250 के बीच, मतलब 250 से कम, तो इसका होगा 248 होगा, इसका मतलब 248 होगा, 248। अब देखो जो जो है 248 है ना, यह 4 से कट जाएगा, मतलब 4 का गुणज है यह। क्यों, देखो 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 छन 24, 4 दूनी 8 होगा, तो इसका 2 से 4 से कट गया, तो ये इसका मतलब 10 और 250 के बीच में हम इस टाइप से श्रेणी बना सकते हैं। अब देखो यह क्या है, समांतर श्रेणी। कैसे पहचानेंगे, इसके इसके बीच में जो अंतर है कितने का, 4 का अंतर है। इसका मतलब समांतर श्रेणी के पहचानने के नियम ये होता है कि किसी भी दो अंकों के बीच में अंतर समान हो तो वह समांतर श्रेणी में होता है। इसके इसके बीच में अंतर समान है, इसके इसके बीच में अंतर समान होगा, ठीक है। तो हम यहीं से इसको यही टेबल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि दिया गया जो है यह क्या है, समांतर श्रेणी है, यही क्या है समांतर श्रेणी है। यहाँ डायरेक्टली स्टार्ट में लिखेंगे जिसे एपी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, यह क्या है एक एपी के रूप में, हम लोग इसको हम एपी के रूप में इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। एपी मतलब अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। तो हम इसमें से देखेंगे जो पहला होता है वो ए का मान होता है, ए बराबर कितना मिलेगा हमको 12। देखो ए का मान तो हमको 12 पता चल गया, अब हमको डी का मान निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है उसको हम निकालेंगे। तो 2 में से घटाएंगे, मतलब फर्स्ट में सेकंड में से हम फर्स्ट को घटाएंगे, तो 16 में से हम अगर 12 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अगर 20 में से 16 घटाएंगे फिर भी 4 आएगा, 24 में से 20 घटाएंगे फिर भी 4 आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, समान आना चाहिए, तभी हम डी का मान पता कर पाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर कितना होगा 4। कैसे 16 माइनस 12 घटाएंगे कितना आएगा, 12 4 16 होता है, इसका मतलब 4। एक मतलब डी का मान भी हमको पता चल गया, ए का मान 12 और डी का मान 4 हो गया। तो हम इसको गुणज के रूप में कर सकते हैं। तो देखो ये है ना, ये क्या है लास्ट पद है, इसका मतलब ए एन का मान दिया है, तो यहीं पे लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं कि ए एन, यही लिख देते हैं ए एन का मान कितना दिया है, ए एन का मान दिया है 248, ये है ए एन का मान दिया 248। तो हमको सूत्र पता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस
n-1 इंटू का d ये होता है, तो इसी में हम रखेंगे। तो an बराबर कितना है 248 इक्वल टू, देखो 248 हो गया ना, 248 इक्वल टू ए का मान कितना दिया है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस n का मान नहीं पता है तो n-1, ठीक है, n-1 इंटू डी का मान कितना है 4, डी का मान 4। अब देखो, अब ध्यान देखना इसको कैसे घटाते हैं, ये प्लस का 12 है ना, इसको इस साइड भेजेंगे तो इसके 248 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा बताओ, ये पहला 8 है, ये पहला 2 है, इसका यही से घटा देंगे तो 8 में से 2 गया तो 6 बचा, ये दूसरा 1 है, दूसरा 4 है, मतलब दूसरे घटाएंगे तो 4 में से 1 गया 3, ठीक है, 2 का 2 ऐसे उतारेंगे, 236 हो गया। अब यहाँ इक्वल लिखेंगे कितना, n-1 इंटू डी का मान कितना है 4। अब देखो n का मान ज्ञात करना है तो n को हम इस साइड भेज देते हैं, तो n-1 इक्वल टू, अब देखो ये 236 है ना, ये गुणा है, इसको इस साइड भेजने के भाग में हो जाएगा, तो इसका मतलब 236 बटे ये में क्या है 4 1 4, 4 पंजे 20, 4 9 36, ठीक है, तो कितने में आ गया 59 बार का, मतलब n-1 हम डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे, n-1 इक्वल टू कितना लिखा 59, तो 59, तो यहाँ ही लिखेंगे हम n बराबर, ये n है माइनस में उस साइड एक प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 59 में से 1 जोड़ेंगे कितना का 59 प्लस 1 मतलब 60, तो n का मान कितना हो गया 60। देखो n का मान 60 हो गया, इसका मतलब यही है, इसका आंसर हो जाएगा n बराबर 60, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमने देखो एक मान पता चल गया, उसी से सॉल्व किए तो ये n का मान 60 हो गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ये श्रेणी बना है इसका जो 60वां पद होगा ना ये 248 होगा, ठीक है, इसके बीच में 4 गुणज करेंगे तो 60वां पद 2 आएगा, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब हम इसको मिटाने का प्रयास करेंगे, अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां, फिर चौथा देंगे, तो चौथा थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पहले समझेंगे उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मेन होता है क्वेश्चन समझना, ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए तो आपको सीधा आंसर आ जाएगा। तो हम इसका लास्ट बताएंगे, चौथे का 5वां क्वेश्चन का हो रहा है, क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना 16 दिया है, मतलब तीसरा पद मतलब एक कम a + 2d का मान दिया है 16, ठीक है, और 7वां पद मतलब 7वें पद से 12 अधिक है, मतलब 7वां पद जो है ना 12 से अधिक है, मतलब 12 से उसमें जोड़ दो या तो उसमें को घटा दो इसमें से, देखो क्वेश्चन के अनुसार से हम लिखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि तीसरा पद 16 दिया है, मतलब जो भी दिया है उसको हम लिखेंगे, तीसरा पद मतलब एक कम a + 2d का मान दिया है, क्या a + 2d का मान कितना दिया है 16, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है, हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे इसको। अब दिया है अगला कि 7वां पद जो है, 7वां पद मतलब एक कम a + 6d, देखो लिखेंगे जैसा पूछा वैसे लिखेंगे a + 6d, मतलब a + 6d, a + 6 का d इक्वल टू कितना दिया है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, जो पूछा उसको लिखेंगे 5वें पद मतलब एक कम a + 4d, तो यहाँ लिखेंगे a + 4 का d 12 अधिक है, 12 अधिक मतलब इसी में हम 12 जोड़ देंगे, ठीक है, या तो 12 इसमें जोड़ो या तो 12 इसमें घटा दो, ठीक है, एक ही आंसर आएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है, तब डी का पता चल जाएगा। अब देखो ये ए है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब सेम है, तो इसको यहीं से काट देते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 6d है ना, ये 4d, इसको इस साइड भेजेंगे तो 6d - 4d इक्वल टू 12 को इस साइड भेजेंगे प्लस +2, इसलिए देखो 6 में से 4 गया 2d इक्वल टू कितना बचा 12, तो d बराबर निकलेगा 2 कम 2 2 6 के 12, कितनी बार गया 6, तो 6 इसका आंसर आएगा। इसका मतलब d का मान पता चल गया हमको 6, अब d का मान पता चल गया तो d का मान हम इसमें रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो d का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो a + 2d = 16 दिया है, तो इसमें हम इसको d का मान रख देंगे, तो क्या है a + 2d इक्वल टू कितना दिया है 16, तो हमको a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात करना है तो एक उसी साइड रखेंगे और इक्वल लिखेंगे, तो 16 है ना, इसको भी वही रखेंगे, 16 भी लिखेंगे, ये प्लस का 2d है तो सारी -2 हो जाएगा, -2 इंटू डी का मान कितना है 6 है, तो इसी में हम रख देंगे, तो ये होगा 6 दूनी 12, इसका मतलब ये 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, तो a का मान पता चल गया 4, ठीक है, a का मान पता चल गया 4 और d का मान पता चल गया 6, तो हमको करना क्या है
किसका समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए पसीना बहुत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए का मान पता चल गया 4 और डी का मान पता चल गया 6, मतलब यहाँ लिखेंगे ए बराबर कितना पता चल गया 4 और डी बराबर कितना पता चल गया 6। देखो अब प्रथम पद जो होता है हमेशा एक मान होता है, इसलिए हम स्टार्टिंग जो करेंगे श्रेणी को इसका हम 4 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसके आगे कैसे लिखेंगे इसको, जो डी का मान निकला है ना तो प्रथम पद मतलब जोड़ते जाएंगे तभी डी का मान समान आएगा, ठीक है। तो इसके हम 4 में से 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 10 होगा, और 10 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 16 होगा, 16 में 6 जोड़ोगे 22 होगा, ठीक है। इसका मतलब ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। यहाँ एक क्या है समांतर श्रेणी है, अगर इसका हम डिफरेंट निकालेंगे तो 6 ही आएगा कॉमन, ठीक है 6 आएगा। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि यही इसका समांतर श्रेणी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज एपी, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कितना आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो यदि आप चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को सेलेक्ट ऑल पे कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अगला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन 5वां बताएंगे। क्वेश्चन 5वां बहुत ही आसान है, ठीक है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो और क्वेश्चन को हल करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व मतलब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आपको साइड से दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो, ठीक है। तो जो भी दिया है उसका पद ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब टीएन टोटल वैल्यू निकालना है। तो इसमें पहला इसमें क्वेश्चन बहुत दिए हैं, क्वेश्चन नंबर ए से लेकर क्वेश्चन नंबर F दिया है, तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और जो क्वेश्चन बचेंगे आप उस क्वेश्चन को देख उसी अनुसार उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बता देते हैं, पहला दिया है 5वें का पहला, 5वें का हम ए, 5वें का ए देखेंगे। तो 5वें का ए दिया है 2, 5, 8, 11 डैश का 50वां पद ज्ञात करना है। 50वां पद ज्ञात करना है मतलब इट मीन बोल सकते हैं कि एन का मान दिया है 50, तो हमको ए एन या टी एन का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जो भी दिया हम उसको लिखेंगे। तो दिया है आपको ऐसी बोर्ड के एग्जाम लिख के आना, दिया है ठीक है, दिया है क्या क्या, तो दिया है क्या ए, पहला जो पद होता है ए बराबर ए का मान दिया है 2 और डी का मान जो भी निकालते हैं दूसरे में से पहला घटाते हैं, इसके 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। इसका मतलब ए का मान 2 और डी का मान कितना निकला 3, ठीक है 3 हो गया। तो हमको 50वां पद ज्ञात करना है, मतलब एन बराबर दिया है कितना 50 और सॉल्व ज्ञात करना है ए या टी एन या ए एन का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमने सूत्र हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होता है, तो ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। सूत्र को ज्ञात करने का तरीका एक ही होता है, जितनी बार सवाल को लगाओ उतनी बार सूत्र लिखो, जितनी बार सवाल लगाओ उतनी बार सूत्र लिखो, सूत्र ऑटोमेटिक ज्ञात होता है, कोई भी सवाल हो, ठीक है, कोई भी सूत्र हो। तो देखो टी एन मतलब टी एन का मान कितना है 50, मतलब टी 50 का मान पूछ रहा है, तो ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान मतलब 50 -1 इंटू डी का मान कितना है 3। देखो 2 जैसा वैसे लिखेंगे, 50 में से एक गया तो 49, तो 49 इंटू 3। अब देखो इसको गुणा करेंगे, जो पहला है ना पहले से गुणा करेंगे, 3 9 27 की कितना होगा 7, 4 3 12, 13 1 14, इसका मतलब ये 47 के प्लस 2 लिखेंगे। अब देखो 147 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 149 होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 149, ठीक है। ये टी 50 की वैल्यू पता चला गया, ये कितना वैल्यू पता चलेगा टी 50। देखो यही इसका आंसर हो जाएगा, टी 50 का मान कहता है 149 हो गया। अब हमको अब अगला देखेंगे क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन और बताते हैं, क्वेश्चन रूट का है। तो क्वेश्चन सी और आपको डी बताएंगे, ठीक है, सी और डी बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सी और डी, तो इसी में हम देख लेते हैं, इसको लिखेंगे और ये हो गया सी, ये हम सी बताते हैं। सी क्वेश्चन दिया है ए का मान जो भी दिया हम लिखेंगे दिया है क्या, ए का मान दिया है √2, मतलब ए बराबर दिया है रूट का 2 और डी का मान दिया है, इसका मतलब दिया है 3√2, मतलब 3 रूट का 2 माइनस रूट का 2, ठीक है। इसमें से घटाएंगे कितना का, देखो रूट घटाने का तरीका ये होता है, जो भी रूट के अंदर वैल्यू होगा, यदि दोनों में रूट के अंदर वैल्यू समान है तभी घटेगा या जुड़ेगा, अन्यथा नहीं घटेगा जुड़ेगा, ठीक है। देखो इसमें √2 है, इसमें √2 है, इसके मतलब रूट के अंदर वैल्यू जो समान है इसलिए आपस में जो घटेंगे। इसके बगल में 3 है, इसके बगल में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, इसका मतलब 2 जैसा रूट के अंदर है वैसे लिखेंगे। तो डी का मान कितना आ गया, ये हो गया डी का मान कितना आ गया, डी का मान पता चल गया 2√2। तो हमको डी का मान पता चलेगा ना, और एक मान √2 है तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। और एन का मान कितना दिया है, एन का मान यहाँ लिख देंगे कि 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब 20वां पद ज्ञात करना है।
तो यहाँ T20 लिखेंगे, T20 बराबर होगा ए का मान कितना होगा 2, फिर ए प्लस एन का मान कितना होगा 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना होगा ये 2√2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 फिर प्लस, अब देखो 20 में से एक घटाएंगे कितना 19 होगा, 19 इंटू 2√2। अब ध्यान से इसको कैसे जोड़े घटाएंगे। अब देखो 19 का गुणा रूट के अंदर में नहीं करेंगे, 19 गुणा रूट के बाहर करते हैं। ठीक है, यही गुणा होता है नियम। देखो √2 है तो √2 लिखेंगे, फिर प्लस 19 दूना 38 कितना होगा 38 38 रूट में 2। देखो इसके में √2 है, इसके में √2 है, इसका मतलब क्या है समान है, इसलिए आपस में जोड़े घटेंगे। इसके बगल में 38 की, इसके बगल में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 38 में 1 जोड़ेंगे 39 होगा, मतलब 39। ये होगा 39√2 सेम, यही आंसर हो जाएगा इसका। देखो रूट देखकर घबराने का नहीं, वहां मैं हूं, हमेशा खड़ा रहूंगा। ठीक है, रूट को बताने के सवाल को देखो, √2 एक मान पता चलेगा √2 और डी का मान पता √2√3 2√2, तो उसको इस टाइप सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 5वें का, क्या है डी। 5वें का डी जो है ना बहुत ही थोड़ा कंसेप्चुअल है। इसमें पूछा है nवां पद और 25वां पद याद करना है। तो nवां पद जो होगा ना तो वह होगा n के जो सूत्र होता है वही होता है nवां पद। ठीक है, n का सूत्र जो होता है वही nवां पद हो जाता है। अब हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, अब इसको मिटा कर हम अगला बताएंगे डी। ठीक है, डी थोड़ा समझने का क्या करेंगे, आपको दिखेगा कि आंसर आज जल्दी आने का प्रश्न नहीं पाएगा, हम आपको बताने जल्दी प्रयास करते हैं। डी है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, तो डी हम सॉल्व करते हैं। देखो डी है, डी क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर डी मतलब 5वें का डी 4, 7, 10, 13 डैश 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 का nवां पद और 25वां पद ज्ञात करना है। nवां पद ज्ञात करना है और 25वां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद का मान नहीं दिया है तो इसका nवां पद का मान ज्ञात करना है। देखो अब यहाँ लिखेंगे डी, डी तो हमने क्वेश्चन पढ़ दिया, अब उससे लिखेंगे जो दिया है, दिया है। ठीक है, जो दिया लिखेंगे क्या है ए का मान कितना दिया है, ए बराबर दिया है कितना 4, ए बराबर 4 दिया है, और डी का मान कितना दिया है 7, मतलब 7 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 13, मतलब 3 आएगा, 13 में 3 आएगा। तो जो भी दिया उसको लिख लिया। तो हम इसमें से निकालना है nवां पद, इसका हम करने के लिए nवां पद हमको निकालना है। तो लिखेंगे nवां पद का सूत्र जो होता है nवां पद मतलब an हमको ज्ञात करना है, an का मान ज्ञात करना है, इसके अनुसार ज्ञात करना है। तो इसके अनुसार ज्ञात करने के लिए तो हम सूत्र जानते हैं nवां पद का, तो लिखेंगे nवां पद का सूत्र an बराबर होता है क्या a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, यही होता है। ये है क्या डी है। ठीक है, ये है डी, ये कितना है डी। तो हम देखो ए का मान कितना है 4, तो 4 प्लस n-1 पता नहीं है, n का मान पता नहीं है, 1 इंटू डी का मान कितना है 3। ठीक है, जो पता उसको लिखेंगे। अब देखो ये 3 का गुणा इसमें दोनों करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस 3n होगा, तो 3n-3, तो 3 माइनस करेंगे, ये माइनस है, -3 है, प्लस का 4 है, इसका मतलब 4 में से 3 गया 1, तो ये होगा तो 3n-1, इसका मतलब an का मान जो होगा an बराबर जो होगा वो 3n-1 के बराबर होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन जो भी दिया हो उसका हम आंसर इस टाइप से निकाल सकते हैं nवां पद का। ठीक है, देखो अब इसी से निकालेंगे दूसरा क्या है, इसका निकालेंगे 25वां पद निकालेंगे। 25वां पद ज्ञात करने के लिए देखो क्या होता है, 25वां पद मतलब n का मान दिया है, उसमें n का मान नहीं दिया था, इसमें हमको n का मान दिया है, n का बराबर कितना है 25, तो 25वां पद के लिए निकालेंगे तो tn मतलब t50 t25, 25वां पद मतलब t25 बराबर क्या ए होगा, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 4, फिर प्लस का n का मान कितना दिया 25 -1 इंटू डी का मान कितना दिया है, डी का मान दिया है 3, तो हम उसी से निकालेंगे। तो देखो ये 4 जैसा है उसको वैसे लिखेंगे, फिर 25 को देखो 25 में से एक घटाने को कितना आएगा 24 मतलब 24 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 24 इंटू 3, 24 3 कितना होता है 72 होता है, इसका मतलब 4 प्लस 24 3 72। ठीक है 72, अब 72 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 76, ये होगा 76, मतलब T25 का मान जो होगा 76 होगा, T25 का मान जो होगा 76 होगा। देखो कितना आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है, T25 का मान कितना होगा 76 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो हमने इसको बताने का प्रयास किया है। अब देखो जो भी क्वेश्चन है, जो भी इसमें क्वेश्चन बचा है उसको आपको करके आना है। ठीक है, एकदम सेम टू सेम जैसे हम बताएं ना, सेम टू ऐसे करके आना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, समांतर श्रेणी
3,8,13, सो डैश 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 253 में अंतिम पद से फर्स्ट नहीं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अब देखो इसमें उल्टा पूछ दिया है, ठीक है, उल्टा पूछे। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन को हम बताएंगे, दोनों तरीके से, इसमें दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो पहला तरीका बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 6वां है कि दिया है कि अब जो भी दिया हम पहले इसको लिखेंगे, दिया है जो भी दिया उसको पहले लिखेंगे। क्या क्या दिया है, पहला पद मतलब ए, पहले श्रेणी लिख देते हैं, ठीक है, श्रेणी लिख देते हैं, उसके बाद आसानी से करेंगे। श्रेणी लिखेंगे पहले, इसका मतलब ये 3,8,13 कितना दिया है, 253 दिया है, 253 है। देखो ये दिया है ना, अब पूछ रहा है कि इसका 20वां पद क्या है, इसका 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करना है मतलब n का मान दिया है, यहाँ लिखेंगे n मतलब n का मान दिया है 20, ठीक है। तो हमको 20वां पद ज्ञात करना है। तो देखो अंतिम पद, ये क्या है अंतिम पद। तो अब इसमें एक और मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया है, मतलब पूछा है अंतिम पद से ज्ञात करना है, ना कि यहाँ से ज्ञात करना है। हमको इस पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से नहीं पूछ रहा है कि इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, पूछ रहा है यहाँ से 20वां पद कितना होगा, यहाँ से रिवर्स 20वां पद का होगा। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसी से निकालेंगे क्या, ए बराबर जो होगा इसमें से हम क्या होगा 3 होगा, और डी पहले निकाले। मेन चीज़ यही होता है डी, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 में से 3 घटाएंगे तो 8 - 3 करेंगे कितना आएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या है, अब देखो पूरे में अब श्रेणी में 5 का डिफरेंट पता चल गया। तो इसका मतलब पूरी श्रेणी में 5 का डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ से पूछ रहा है ना, यहाँ से, तो हम देखो इसमें से या तो इसको रिवर्स करो या तो इसी के पीछे करो। तो हम इसी को रिवर्स करते हैं, मतलब घटाते हुए रिवर्स करेंगे। तो श्रेणी निकालेंगे, बना श्रेणी, मतलब अब हम इसको क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में इसको इस श्रेणी को लिखेंगे, तभी हम इसको सीधा के रूप में हो जाएगा। तो देखो या तो आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे, हम दो तरीके से बताएंगे। तो यहाँ से ऐसे पाई लिखेंगे खींच लिए, तो यहाँ एक पहला तरीका बताएंगे, यहाँ से दूसरा तरीका बताएंगे, ठीक है। तो हम इस पहले तरीके को बताएंगे इसी के अनुसार। तो ये डी का मान 5 पता चल गया। जो ये होता है ना 253 होता है ना, वो एल एक हमने बताया होगा वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया होगा, उसी वीडियो में बताया होगा। जो अंतिम पद होता है उसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो एल का मान दिया है, एल बराबर कितने दिया है 253 है, 253 दिया है। तो एल का मान पता चल गया। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है जो पदों संख्या के लिए, तो ए एन बराबर होता है एल प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र हम इसको रखेंगे। देखो ए एन, अब हमको ज्ञात करना है 20वां पद, मतलब ए, तो यहाँ होगा A20, मतलब A20 निकालना। एल का मान कितना है 253, फिर प्लस का एन का मान कितना दिया है 20, इसका मतलब 20 - 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 5, डी का मान 5 हो गया। हाँ हम आपको दोनों तरीके बताएंगे, दोनों विधि बताएंगे, ठीक है। आप एकदम सिंपल निकालेंगे, इसको रिवर्स करके भी और वही क्रम में निकाल सकते हैं। देखो 253 हो गया ना, 253 फिर प्लस 20 में से 1 गया तो 19, ये होगा 19 × 5, ठीक है। और 19 × 5 = 95। देखो आपको नहीं पढ़ा नहीं आता है तो पहला कर लो, 9 × 5 = 45 की 5, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 9, ठीक है, 9 × 95। अब 100 इसी में 253 जोड़ देंगे, 253। अब देखो पहला है ना तो पहला जोड़ेंगे, तो जोड़ने का तरीका यही होता है, ध्यान देखना। पहला 5 है, पहला 3 है, तो 5 3 कितना होगा 8, ठीक है। अब दूसरा 9 है, दूसरा 5 है, 9 5 14, 14 की 4, इस यहाँ तीसरा 2 है, इसके तीसरा कुछ नहीं, शून्य है, शून्य में 2 जोड़ेंगे 2 होगा, 2 के हाथ में 3 हो जाएगा, 2 1 3, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पता चल गया ना 20वां पद कितना है 348, मतलब A20 का मान हमको देखो ये 348 पता चल गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यह एक पहला तरीका है, यह क्या है पहला था, यह है क्या है फर्स्ट विधि, प्रथम, यह हो गया प्रथम विधि, ठीक है, ये प्रथम विधि हो गया। तो ये प्रथम विधि हो गया। अभी हम द्वितीय विधि लिखेंगे। देखो द्वितीय विधि, सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड क्या होगा, देखो सेकंड मेथड निकालेंगे। देखो जो भी श्रेणी दिया है ना, श्रेणी पहले श्रेणी लिखेंगे 3, 8, 5, 8 5 13, ऐसे दिए, कितना दिया है 253 दिया है। अब देखो 253 दिया है ना, अब पूछ रहा है कि अंतिम पद से पूछा है। तो एक तरीका ये होता है जो अंतिम पद उसे एल मानते हैं, और एक तरीका इसको और बता सकते हैं। अब हम इसी को रिवर्स लिखेंगे, मतलब और कोई क्रम व्यवस्थित करेंगे। इसका हमको पता चला, वहाँ से पता चला
कि डी का मान जो आया था कितना आया था 5, इसका मतलब 5 का डिफरेंट है। अब हम इसी में से रिवर्स 5 घटाते चले जाएंगे तो वो अवरोही क्रम हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी को अवरोही क्रम में चेंज करने पर, मतलब अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में लिखने पर श्रेणी को, ठीक है। तो इसको हम 5 पर घटाकर श्रेणी अवरोही क्रम लिखेंगे। अवरोही क्रम मतलब ये होता है कि बड़ा से लेकर छोटा तक, मतलब पहले बड़ा लिखेंगे फिर उससे छोटा इससे लिखेंगे। और आरोही क्रम मतलब घट, मतलब अवरोही, आरोही होता है बढ़ते क्रम, मतलब छोटा से लेकर बड़ा तक, ठीक है। और अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, बड़ा से लेकर छोटा तक, ठीक है, ये होता है। तो अवरोही क्रम मतलब पहले बड़ा लिखेंगे, 253 माइनस 5 करेंगे, क्योंकि क्यों माइनस 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ डी का मान डिफरेंट 5 आया है, इसको हम इसको घटाते जाएंगे गामा। अब देखो इसमें से घटाएंगे 5 का, तो इसमें से घटाएंगे 53 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 48, 8 5 13 होता है ना। तो इसका मतलब ये 248, ये हो गया, ठीक है। अब हम 248 में से फिर 5 घटाएंगे, ठीक है, 248 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 8 5 घटे कितना 200, 2 4 43, ठीक है। इसका मतलब ऐसे हम घटाते चले जाएंगे, तो इसमें घटाएंगे कितना आएगा 248, पहले क्या होगा 253 होगा, 253 फिर कामा घटाएं कितना आएगा 248, फिर कामा कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 243 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा बताओ, 243 में घटाएंगे तो 13, 8 5 13 मतलब 238, ठीक है। इसका मेरी डर से बढ़ते चला है। अब देखो, अब इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो होगा प्रथम पद होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, ए का मान होगा, ए बराबर 253, ठीक है। और डी बराबर जो होगा इसमें से घटाएंगे आराम से घट जाएगा। अब इसको घटाएंगे, हमको डी से पता चला गया, डी का मान कितना है 5 आ गया। और हमको 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद एन का मान पता चला है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए 20 बराबर ए का मान कितना है 253 फिर प्लस एन का मान 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5। अब देखो सेम बन गया ना प्रोसेस, सूत्र को रखा है 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, 253 प्लस 2 एकदम सेम है। देखो अब इसको हम सॉल्व किए हैं 348, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 348 ही आएगा। देखो 253 फिर प्लस 19 इंटू 3, तो यहाँ होगा 19, यहाँ 3 नहीं यहाँ 5, 19 में 95, तो 253 प्लस 95, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 348, तो ए 20 का मान कितना आया 348। देखो दोनों तरीके से आंसर कितना है 248, 348 दोनों सेम है। चाहे आप इस टाइप से करो चाहे आप इस टाइप से करो, जो मेथड अच्छा लगे उस टाइप से करके आना है, और बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटाने की प्रयास करेंगे, हमने बता दिया कैसे आंसर से ठीक। तो जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उस तरीके से आपको कर जाना है। देखो अब हमने इसको हम अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको सारी स्क्रीन में वो दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। हमको देखो पदों की संख्या पूछ रहा है, मतलब पदों संख्या मतलब ये होता है कि n का मान हमको ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको सारी स्क्रीन दिखेगा, क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे तो सॉल्व करते हैं, जो भी दिया उसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, ये 7 का ए पहले सॉल्व करेंगे। तो दिया है 7, मतलब ए का मान दिया है कितना 7, और डी का मान हमको ज्ञात निकालेंगे तो 13। देखो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 6 13 होता है, इसका मतलब 6 होगा। ए का मान 7 पता चलेगा और डी का मान 6। तो अब देखो हमको ज्ञात करना है एन का मान ज्ञात करना है। एन बराबर पूछ रहा है क्वेश्चन क्या होगा। अब देखो इसमें जो दिया है ना 250, जो लास्ट दिया है 250, वह क्या है, वो ए एन का मान पूछ रहा है, वो मतलब ए एन का मान दिया है। ए एन का मान कितना दिया है बताओ। अब यहाँ लिखेंगे ए एन का मान दिया है 205, ठीक है। हमको सूत्र हमको पता है, ए एन का सूत्र पता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो हम इसी में कर देते हैं, समय आसान है। 205 प्लस ए का मान कितना है 7, फिर प्लस एन का मान पता नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान पता है कितना है 6। हमको बहुत ही आसान, देखो 205 ही ये प्लस 7 घटा देंगे, 205 में से 7 घटा कितना बचा
बताओ, 7 7 14 होता है, 9 7 16 होता है, इसका मतलब 8 7 15 होता है, 15 195, ठीक है। तो घटाएंगे कितना आएगा, इसमें घटाएंगे तो 8 8 7 15, तो 8 7 15 8 हो जाएगा। तो इसके बच्चे बच्चे कुछ नहीं है, तो 10 में से वो घटा 98, ठीक है, या 198, ठीक है। अब इसमें से जोड़ेंगे तो 105 आएगा, ये 198 होगा। फिर इक्वल टू लिखेंगे ये n-1 इंटू 6। अब देखो n का मान निकालना है, जिसको निकालना है उसको इस साइड लिखेंगे n-1। अब देखो 198 बटे ये होगा 198 का बटा 6 लिखेंगे, 6 कम 6 6 6 दूनी 36 18, 6 3 का 18, 18 1 19, 6 3 का 18, ये 33 बन गया, ठीक है। अब देखो n-1 इक्वल टू कितना है 33। तो n का मान डायरेक्टली लिखेंगे, ये प्लस माइनस है, सारी प्लस होगा, 33 से एक जोड़ेंगे 35 34 होगा। तो n बराबर कितना होगा 34। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान तरीके से n का मान होगा। इसमें क्वेश्चन बहुत दिया है, क्वेश्चन दे दिया है, मतलब क्वेश्चन चार्ट दिया है, तो 7वां में क्वेश्चन चार्ट दिया है, तो हम आपको बताने का प्रयास पूरा नहीं करेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही करके आना है, ठीक है, ऐसे ही कर लेना। अब जैसे हम इसको बताए हैं, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ना, देखिए एक सी है, मतलब दशमलव दिया है, तो दशमलव घबराने का मतलब नहीं है, दशमलव में आपको करके आना है, ठीक है। तो दशमलव को हम आपको कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं कटाने कर ही देते हैं, रुको कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर सी कितना है, हाँ क्वेश्चन नंबर सी हम डायरेक्टली बहुत फास्ट करते हैं, ठीक है। जो दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे। ए बराबर, ए का मान कितना दिया है 0.50, ठीक है, और डी का मान इसमें निकालेंगे, डी के बराबर होगा क्या, ये 0.53। देखो डी का मान हम कहा तो दूसरे से घटता है, तो घटाएंगे इसमें से दशमलव के 5 है, तो दशमलव के जैसा उसको घटाएंगे, ये 0 भी घटाएंगे, कितना होगा, ये 3 हो गया, ये 0.0, इसका मतलब ये हो गया। डी का मान पता चल गया ये, अब डी का मान पता चल गया ये 0.03। अब हमको वो ज्ञात करना है अंतिम पद कितना दिया, मतलब ए एन। अब यहाँ लिखेंगे ए एन का मान कितना दिया है 1.1 दिया है, ए एन का मान 1.1 दिया है। तो हमको ए एन सूत्र होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, तो यही होता है। तो यहाँ ए एन का मान दिया है, तो 1.1, ए का मान कितना दिया है 0.50, फिर प्लस एन का मान पता करना है n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है 0.03। देखो तो डायरेक्टली इसको इससे घटाएंगे, तो 1, तो घटाने तरीका क्या होता है, इसको में से इसको घटाएंगे, तो वहीं 1.1 लिखा है ना, और देखो घटाना है, जहाँ दशमलव पहले दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बगल में कहाँ 5 है ना, 5 लिखेंगे और 0 लिखेंगे, इसके बगल में क्या है 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे, घटा देंगे, ठीक है। इसके बगल में कुछ नहीं, इसका हम 0 मानते हैं, 0 में से 0 घटा, 1 में से 5 नहीं जाएगा, तो इससे यह इससे उधार मांगे, तो इसका मतलब एक क्या 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6 5 11, इसमें 6 होगा, दशमलव इसके बगल कुछ नहीं तो 0, मतलब 0.60, इसका मतलब 0.60 यहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखो इसको घट गया, तो n-1 ये 0.03। अब देखो n का मान ज्ञात करना है, तो n-1 इक्वल टू इसका इसके बटा हो जाएगा, ठीक है। तो 0.60 बटा 0.03। अब देखो ये हो गया ना, इसको काटे देंगे, इसको पहले हम दशमलव हटाएंगे तभी कटेगा, ठीक है। दशमलव हटाने के लिए नीचे देखेंगे कितना है, दशमलव के बगल में कितना है 2 0, मतलब 2 अंक है, इसके में 2 अंक है, इसका मतलब हम डायरेक्टली हम यहाँ से दशमलव और 0 को हटा सकेंगे, डायरेक्टली दोनों सेम है, इससे इसको हटा सकते हैं। अब देखो ये हटेगा ना, तो ये भी 0 हट जाएगा, 0 का मतलब नहीं है, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, इसका मतलब 20 आ गया, ठीक है, 20 आ गया ना। अब देखो ध्यान देखना, देखो अब ये कितना आया 20, तो n-1 बराबर कितना है 20, तो n बराबर निकलेगा 20 + 1 बराबर 21, ठीक है। अब 21 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। जो भी देखो हमने 7वां का ए और सी बताया, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड था इसलिए बताया, और जो भी इसमें 2 बचे हैं आपको करके आना है, ठीक है। अब अगला हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमको याद करना है, पहले उसको डालेंगे तेरे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन बताया ना, उसको सेम ऐसे करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अलग है, ठीक है, थोड़ा अलग है। तो हम क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को, ठीक है। तो बहुत ही वही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 वो भी समझने वाला है, क्वेश्चन को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन खाता है उसको बताने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, कुल कितने पद हैं 50 पद हैं, ठीक है। जिसका तीसरा पद कितना दिया है 12, मतलब समांतर श्रेणी है उसमें कितने पद हैं 50,
उस समांतर श्रेणी के 50 पदों में से तीसरा जो पद है वो 12 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन जैसा आपको बोल रहा है अंतिम पद, मतलब अंतिम पद इट मीन्स बोल सकते हैं कि एल का मान दिया कितना 106 अंतिम पद, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन उन्होंने पढ़ दिया है, अब क्वेश्चन सारी स्क्रीन में दिख रहा होगा, जैसा दिया है उसको लिखेंगे। दिया है क्या दिया भाई, देखो दिया है क्या, तो श्रेणी में 50वां पद, मतलब 50वां पद, तीसरा पद कितना दिया है, मतलब तीसरा पद बोल दो a+2d, तीसरा पद मतलब एक कम। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। जब भी तीसरा पद चौथा पद पूछे उससे हमेशा एक कम लेते हैं, तो तीसरा पद पूछा है एक कम, मतलब तीसरा मतलब a+2d। ठीक है, a+2d ये हो गया। और दिया है अंतिम पद, अंतिम पद मतलब लास्ट पद जो दिया है 106 दिया है, मतलब इट मीन्स बोल सकते हैं कि l बराबर दिया है कितना 106, 106 हो गया। या तो ये अंतिम पद हो गया श्रेणी का, और इसमें दिया है श्रेणी में 50 पद है, मतलब श्रेणी में 50 पद मतलब 50वां पद दिया है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 50वां पद श्रेणी में है, 50वां पद मतलब श्रेणी में कितने पद है, 50वां पद है, मतलब 50 पद है, मतलब क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है कि श्रेणी में 50 पद है, मतलब 50वां पद है, 50 पद है, इसका मतलब 50वां पद कितना 106 है, तो देखिए श्रेणी में 50वां पद कितना दिया है 106 दिया है, या ये इसका मतलब ये होगा, कहने का मतलब ये होगा। ठीक है, अल मतलब अंतिम पद होता है और 50वां पद का मान कितना दिया है, इसका 50वां पद मतलब एक कम, तो इसलिए तो क्या होगा a+49d ये होगा बराबर कितना दिया है 106 दिया है। ठीक है, अब हम इसी में से निकालेंगे, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो ध्यान से देखना कैसे करेंगे, देखो ये a+2d बराबर 12 ये समीकरण फर्स्ट हो गया, और a+49d 106 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखो a+2d में से समीकरण आपस में घटा देंगे तो हमको a और d का मान इसमें से इसको सॉल्व करने से पता मिल जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण पहला माइनस समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, समीकरण माइनस समीकरण ये आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो a माइनस ए करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे a+2d बराबर कितना हुआ 12 और a+49d बराबर कितने 106, इसको घटा देंगे मतलब जो जहाँ प्लस होता है वो माइनस होता है, जहाँ माइनस होगा वो प्लस होता है, तो ये माइनस ये प्लस हो तो माइनस। ठीक है, ये हो गया, फिर ये बराबर ये प्लस है तो ये माइनस। ठीक है, ये आपस में इसको घटा देंगे, जो कि ये माइनस है ये ऊपर का प्लस है। ठीक है, तो प्लस माइनस आपस में करें, ये माइनस है ऊपर का प्लस है, इसका मतलब कि आपस में घटेंगे। ठीक है, का चिन्ह इसका जो होगा इससे चिन्ह के रिलेटेड होगा। ठीक है, इसका मतलब 49 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 7, मतलब 47, तो माइनस का 47 आएगा, क्यों 47d इक्वल टू ये माइनस ये प्लस आपस में घट जाएंगे, चिन्ह क्या होगा माइनस, क्योंकि इसका चिन्ह ये होगा। तो 106 में से 12 घटाएंगे कितना, देखो पहला 2 है पहला 6, तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 4, अब दूसरा 0 है दूसरा 1 है, तो 0 में से 1 है तो नहीं घटेगा, 0 में से 1 नहीं जाएगा, उससे उधार देगा। देखो यही घटाते हैं ना, 0 6 में से 1 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 4 होगा, ये घटेगा नहीं, इससे उधार देगा 10 होगा, 10 में से 1 गया तो 9, 94। ठीक है, ये 94 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ क्या बचेगा 9। ठीक है, अब देखो ये हो गया 94, ध्यान से देखना ये 94 हो गया। अब देखो ये 94 हो गया ना, अब देखो ये माइनस में होगा, क्यों 106 माइनस में 106 इससे बड़ा है, जो बड़ा होता है उसको चिन्ह लगता है, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब दोनों प्लस हो गया। मान ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करने के लिए कितना आएगा, तो 47d बराबर कितना आ गया 94। ठीक है, तो हमको d बराबर पता करेंगे, तो 94/47। अब देखो इसके भाग देगा तो 7 दूनी 14 दुगुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 47 से कम 47 दूना 94 नहीं गुणा कर आता है, तो 47 में 2 गुणा कर लीजिए, देखो 7 दूनी 14 की 4, 2 दूनी से 4 दूनी 8 9, इसका मतलब 2, तो ये होगा, तो डी बराबर कितना होगा 2। तो हमको पता चलेगा डी का मान कितना, देखो इसको सॉल्व करने पर हमको इस श्रेणी को दोनों को समीकरण को सॉल्व करने में हमको डी का मान पता चलेगा 2। अब देखो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए या समीकरण 2 में रखें तो कोई दिक्कत नहीं, किसी में रखो, तो डी का मान अब हम समीकरण 1 में रखते हैं, लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो a प्लस कितना है फर्स्ट में a+2d बराबर कितना दिया है 12, तो हमको d के मान पता चल गया, तो a बराबर 12 माइनस का ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू डी के मान कितना है 2 हो गया, तो 12 माइनस 2 दूनी 4,
तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 12 में से 4 गया 8, कितना आया 8। अब देखो हमको पता चल गया ए का मान भी पता चल गया और डी का मान भी पता चल गया। जब ए और डी का मान जब पता चल गया तो हम इसको 25वां पद निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया, 29वां पद पूछा है। पहले इसको मिटा देंगे, ए और डी का मान पता चलेगा ना। देखो इसको मिटा देते हैं, 2 और 8। देखो ए का मान ये पता चल गया और डी का मान कितना पता चल गया 2। ये हो गया ए और डी का मान। जब ये और डी का मान जब पता चल गया तो 29वां पद निकाल सकते हैं। कितना पूछा है, 29वां पद पूछा है। मतलब 29वां पद मतलब n, 29वां पद के लिए 29वां पद के लिए 29वां पद मतलब n बराबर 29। तो ए n मतलब 29, ए 29 बराबर निकालेंगे ए प्लस, ये सूत्र होता है ए का मान कितना है 8, ए प्लस n का मान कितना है 29 -1 इंटू डी का मान कितना है 2। ठीक है, अब देखो ये 8 हो जाएगा, ये प्लस 29 में से 1 गया 28 इंटू का 2। देखो ध्यान से 8 हो गया, 8 प्लस 28 दूनी कितना होता है 56 होता है। 8 दूनी 16 की 6, 2 दूनी 4 1 5, 56। और 56 में 8 दूनी क्या कितना होगा 62। ठीक है, तो ये होगा 60 2 62। ठीक है, 8 6 14 सॉरी 64, 8 6 14 4 होता है, 62 नहीं होता है, ये होगा 64। तो ए 29 का मान हमको पता चल गया। ये ए 29 का मान कितना आया आंसर 64। देखो कितना आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है। इस टाइप क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। क्वेश्चन जैसा पूछा है उसको ऐसा वैसा लिखो और उसके अनुसार ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया। अब हम अगला जब भी वीडियो बनाएंगे 9 से लेकर सभी 24 क्वेश्चन हैं तो उसमें से हम पूरा बताएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मेरे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।